नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति एवं प्रमुख तथ्य। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर वाले वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और PDF इसकी जो है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी आपसे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक से बढ़कर एक टॉपिक पे वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, जो लोग ट्रिक जानना चाहते हैं और ये सब जानना नहीं चाहते हैं तो उनको मैं बोर नहीं करूंगा, वो स्किप करेंगे, यहाँ से सीधे डायरेक्ट जाएंगे लास्ट में वीडियो के, तो वहाँ पर आपको ट्रिक मिल जाएगी। राष्ट्रपति को याद करने की सीधे ट्रिक वहाँ बताई गई है, ठीक है। बिल्कुल नई ट्रिक है और उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। याद कर लेंगे तो आपको जो राष्ट्रपति है उसका क्रम आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले कौन से राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 1950 से 1952 तक 1962 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। देखिए ये सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों इनका ही रहा है। 1900 देखिए हुआ क्या था कि 1948 से 1952 तक ये मनोनीत थे। उसके बाद चुनाव होता है, फिर ये निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 1952 से फिर 1962 तक चलते हैं। तो कुल 12 साल देख सकते हैं यहाँ पर, 12 साल है यहाँ पर कि 12 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। इनके बारे में प्रमुख तथ्य क्या है? देखिए 1950 से 1952 तक ये मनोनीत किए गए थे, उसके बाद ये निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। और 1962 में इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। 1962 में इनको भारत रत्न मिला है। जिनको भारत रत्न मिला है उनको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न राष्ट्रपति को नहीं मिला या फिर किसको मिला है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो भारत रत्न भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से 1967 तक रहते हैं, 5 साल तक रहते हैं। देखिए सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो जितनी चाहे उतनी बार वो चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर ये कोई मतलब जो है मनाही नहीं है कि आप 2 ही बार लड़ सकते हो या 3 बार लड़ सकते हो, जितना चाहे उतना। और लगभग 2 साल किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग 70-75 की एज में जाके कहीं राष्ट्रपति बनते हैं तो कहाँ तक जीवित रहेंगे, ठीक है। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं ये, ठीक है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके ही बर्थडे पर, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। 1954 में दरअसल 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, राधाकृष्णन को और CV रमन को, और कौन था? राजगोपालाचारी। तो 3 लोगों को जो है भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो उसी के क्रम में इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। ध्यान रखेंगे। देखिए इससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा कभी भी, ठीक है। NTPC में एग्जाम हुआ था तो उसमें क्रम लगाने को कहा गया था राष्ट्रपति का, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। देखिए ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं या प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। पहली बात, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। देखो ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक। इसके बाद ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1967 से 1969 तक है, यानी 5 साल तक पूरे हुए नहीं हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति हैं जिसकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1963 में इनको भी भारत रत्न मिला है। इसके बाद क्या होता है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? VV गिरि। और फिर इसके बाद VV गिरि जो है चुनाव लड़ते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि न्यायाधीश जो होते हैं उसमें मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला, ठीक है, ये कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का काम करते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालता है कार्यभार, ठीक है। अब आते हैं VV गिरि। इसके बाद VV गिरि आते हैं। देखिए जो वन लाइनर या एक लाइन में जो क्वेश्चन बनता है वो सारे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो गए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इनकी ही मतगणना दूसरे चरण में की गई थी। इनकी टक्कर थी नीलम संजीव रेड्डी के साथ, बहुत ही कांटे की टक्कर थी। तो दूसरी बार इनकी मतगणना हुई थी, तब ये जीते थे VV गिरि, ठीक है। भारत रत्न मिला है उनको 1975 में, इनको भारत रत्न मिला था VV गिरि को, ठीक है। और देखिए अब आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो देखिए 1974 से 1977 के बीच में रहते हैं ये, ठीक। अब देखिए इत्तेफाक देखिए कि इनकी भी मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान ही हुई थी।
कार्यकाल, अब देखिए यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी और इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु किसके हुई थी? कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये देखिए 1974 से 1977। बहुत अच्छा अगर पेपर होगा यूपीएससी या यूपीपीएससी लेवल का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति दिए होंगे, उनके सामने सन दिए होंगे, मतलब कार्यकाल का जो समयावधि होती है वो दिया होता है, आपको मिलान करना होता है। तो अगर जितना चाहे उतना आप याद कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम पे, तो उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए बीडी जत्ती कार्यवाहक, इसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है तो बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है, बीबी जत्ती। 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो उनके ही शासनकाल में लगा था भाई, इनके ही कार्यकाल में लगा था, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल लिखा नहीं, पॉइंट रहेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लिखना भूल जाओ तो आपको क्लास देखना भी जरूरी होता है। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा तो समझाने के तौर पे मैं पीडीएफ में नहीं लिख सकता, ठीक है, वरना मैं लिखता ही रहूँगा। अब मुझे समझ में नहीं आएगा क्या लिखूँ क्या पढ़ाऊँ। नीलम संजीव रेड्डी, देखिए ये निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे, लगभग 64 साल की एज में। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे ये, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे, सबसे कम उम्र में ये राष्ट्रपति बने थे 64 साल की एज में। फिर आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 1987 तक, ठीक है, 1982 से 1987 तक ये रहते हैं। प्रथम सिख राष्ट्रपति होते हैं ये, प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं और 7वें राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे ये और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। वीटो पावर का इस्तेमाल मेरे राष्ट्रपति, जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने राष्ट्रपति की कम से कम 4 से 5 क्लासेस लगी थी या शायद 10 क्लासेस लगी थी, मुझे याद नहीं है। राष्ट्रपति मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जेबी वीटो का प्रयोग होता है, तो जेबी वीटो का एक प्रयोग होता है जो जेब में डाल लो और भूल जाओ, ठीक है। तो एकमात्र राष्ट्रपति होते हैं ज्ञानी जेल सिंह जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। अब देखते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, जिसको आर वेंकटरमन भी बोलते हैं। तो 1987 से 1992 के बीच में रहते हैं ये राष्ट्रपति। इनके देखिए क्या है कि इनके समय में ही मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तब राष्ट्रपति कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमन। अच्छा, ये आपको ध्यान रहेगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी। ये 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1989 में। 1989 61वां संविधान संशोधन था जिसमें 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी मताधिकार की, पहले 21 वर्ष थी। उस समय राष्ट्रपति कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। तो रामास्वामी वेंकटरमन उस समय राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति बने थे ये, लगभग 77 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक। अब अगला देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 के बीच में। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 के बीच में। इनमें एक खास बात यह है कि इन्होंने जो है बहुत एसिडिटी हो रही है, पता नहीं क्यों यार, बोलने में हो रहा है ऐसा, वैसे खाली बैठे नहीं हो रहा, बोलने पर हो रहा है ऐसा कुछ। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया। कौन कौन से देखो, एक तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, ठीक है, कांग्रेस से बने थे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। उस समय बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के बनते हैं। फिर एचडी देवगौड़ा बनते हैं, ठीक है, और जनता दल से थे ये। फिर इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, ये आते हैं, इंद्र कुमार गुजराल आते हैं। तो इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, बस इतना ध्यान रखेंगे। डॉक्टर के आर नारायण 1997 से 2000 तक, डॉक्टर के आर नारायण। देखिए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है, कोई अन्यथा नहीं मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक, ये क्या है, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं ये, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं ये, ठीक। और 1997 में इनको भारत रत्न मिला था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आपको ध्यान रखना है 1997 में इनको भारत रत्न मिला था, जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन कौन सी पूछी जाती है, तो इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, अग्नि की उड़ान और इग्नाइटेड माइंड्स, ये इनकी पुस्तक है जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही महान व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है, बहुत ही महानतम व्यक्ति में इनकी गिनती होती है और बहुत ही अच्छे, मतलब इन्होंने जो है एक जीवन में इनका योगदान रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्या बात करूँ तो मतलब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल,
ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला मतलब अभी तक राष्ट्रपति प्रथम ही हैं ये, ठीक है, इनसे क्वेश्चन ये बनता है। बाकी ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या हैं, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 इनमें जो है ये कांग्रेस के थे। और देखिए इनमें एक क्वेश्चन बनता है कि इनको 2019 में भारत रत्न मिला है। तो प्रणब मुखर्जी को लेटेस्ट भारत रत्न मिला है, तो ध्यान रखेंगे कब मिला है, 2019 में मिला है। रामनाथ कोविंद 2017 से अब तक चल रहे हैं भाई, अब तक मतलब इनका कार्यकाल चल रहा है। देखिए कार्यकाल के रूप में ये 15वें व्यक्ति हैं कार्यकाल के रूप में, लेकिन व्यक्ति वाइज के रूप में ये 14वें हैं, क्योंकि कार्यकाल के रूप में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने 2 कार्यकाल संभाले थे ना, इसलिए कार्यकाल के रूप में वो क्या है 15वें हैं, ये 15वें हैं, ठीक है। और व्यक्ति क्या है 14वें हैं, ये व्यक्ति है 14वें। और कार्यकाल के बाद ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामनाथ कोविंद ये जो है कार्यकाल के रूप में 15वें राष्ट्रपति हैं, और व्यक्तिगत के रूप में यानी इंसान के रूप में देखा जाए तो 14वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यभार संभाले थे, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रिक पर भाई दोस्तों। ट्रिक दोस्तों क्या है कि देखिए राजेंद्र और राधा जाकर गिरे अलीपुर में, ठीक, ये याद करने की ट्रिक है। जहाँ नीलम ने उन्हें जेल में डाल दिया, वहाँ उन्होंने राम शंकर नारायण को देखा जो कलम की प्रतिभा से मुख बना रहे थे गोविंद का। देखो यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो क्या है कि राजेंद्र और राधा जाकर गिरे अलीपुर में, यहाँ से देखिए बन जाएगा आपका। और नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, अभी देखो मैंने लिखा है आगे, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। उन्हें जेल में डाल दिया राम शंकर नारायण। देखो राम शंकर नारायण, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नारायण तो इनके बाद समझ लो इनकी गिनती होती है। नारायण की भगवान में जो है नारायण जी की गिनती जो है वो तो नारायण करते थे, उनको आप याद रखेंगे तो वो तो बाद में हो जाएंगे। बाकी राम और शंकर में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि राम और शंकर में पहले कौन आएगा, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब राम का दर्जा बहुत ऊपर कर दिया गया है, तो राम आप पहले लिखेंगे, शंकर बाद में लिखेंगे, नारायण जी तो बाद में लिखे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कलम की प्रतिभा से मुख बना रहे थे गोविंद का। अब देखो यहाँ पर देखो राजेंद्र का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राजेंद्र का मतलब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा का मतलब हो जाएगा राधा सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जाकर मतलब यहाँ पर लिखा है ना जाकर गिरे अलीपुर में, तो जाकर का मतलब क्या हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और गिरे का मतलब हो जाएगा वीवी गिरी। और अलीपुर का मतलब यहाँ पर अली का मतलब क्या हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। देखो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद आएगा। और नीलम का मतलब क्या हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और जेल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। और राम यहाँ पर देखिए राम का मतलब क्या हो जाएगा रामा स्वामी वेंकट रमन। और शंकर का मतलब क्या हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और नारायण का मतलब क्या हो जाएगा डॉक्टर KR नारायण। और कलम का मतलब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। और प्रतिभा का मतलब क्या हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। और मुख का मतलब क्या हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। और गोविंद का मतलब हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो पेपर में जब कभी आएगा क्रम लगाने के लिए तो आप इसको याद कर लेंगे दिमाग में और बस आ जाएगा सब, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दे। और कुछ लगे कि हाँ शेयर करने लायक है तो शेयर कर दे अपने साथियों के साथ, उनसे भी कहिए कि वो भी देख के शेयर कर दें आगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन बनने वाले होते थे मैंने यहाँ बता दिए। राष्ट्रपति से हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने राष्ट्रपति आपको बताए हैं कौन कौन से भारत में राष्ट्रपति हैं, उनके प्रमुख तत्व बताए हैं। बाकी राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, और अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो, ठीक है। तो यहाँ तक का वीडियो देखे हैं तो वीडियो को भाई लाइक कर दें और अच्छी सी कमेंट छोड़ दें बढ़िया प्यारी सी, जिससे मुझे मेरा मनोबल बढ़े। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।